आज मैं आपको वीरू और उसकी सच्ची भक्ति, जिसके वजह से भगवान कृष्ण ने उसे एक सामान्य आम के पेड़ को किस तरह सोने के आम देने वाला पेड़ अर्पित किया, उसकी एक सच्ची और अनसुनी कहानी सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, विराट क्रिएशन में आपका स्वागत है। आपको ये स्टोरी अंत तक सुननी है ताकि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकें कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आइए अभी मैं आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ। धौलपुर नामक गांव में वीरू अपनी बूढ़ी माँ और 2 बहनों के साथ रहता था। वीरू के पिताजी का कुछ समय पहले देहांत हो चुका था और उनके पास पूंजी में सिर्फ एक छोटा सा खेत था, जिस पर वो आम की खेती कर अपने घर का गुजारा करता था। उनके घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। साल और साल बीतने लगे। वीरू बचपन से ही कृष्ण भगवान की बहुत ही सेवा किया करता था और हर जन्माष्टमी को वीरू कच्चे आम और पके हुए आम दोनों का मिश्रण कर कृष्ण भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया करता था। हर जन्माष्टमी गांव में उसकी तरफ से आम की प्रसाद होती थी। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया और बहुत बारिश आई। उसके वजह से काफ़ी पेड़ गिर गए और वीरू के खेत में भी काफ़ी नुकसान हुआ। उसके पेड़ों में जो आम लगे थे वो काले और दागी होने लगे। अब उस साल तो जन्माष्टमी पर उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो आम का प्रसाद भी न कर सका और उसका घर का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि ऐसे सड़े हुए और दागी काले आम कोई नहीं ले रहा था। तब वो कृष्ण मंदिर में गया और मुरारी को, कृष्ण भगवान को 2 हाथ जोड़कर और फूट फूट के रोने लगा और उसने कृष्ण भगवान से कहा, हे नंद किशोर, हे देवकी नंदन, मैंने इतने सालों आपको आम का प्रसाद और भोग लगाया है, लेकिन इस साल मैं आपको आम का प्रसाद और भोग नहीं लगा सका। कुछ तो मेरे से गलती हुई है, आप मुझे क्षमा कीजिए और फिर से मेरा घर आमों से भर जाए ताकि मैं उसे बेचकर मेरे घर का गुजारा कर सकूं। ये बात कृष्ण भगवान और राधा रानी सुन रहे थे। तभी राधा रानी ने कृष्ण भगवान से कहा कि वीरू आपका सच्चा भक्त है। उसके पिताजी के देहांत के बाद भी उसने आपके सेवा में और आपको भोग लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, तो आप उसकी तरह क्यों नहीं देखते। तभी वीरू को एक साधु दिखाई देता है। वो भी मंदिर में कृष्ण भगवान के पांव पड़ रहा था। तभी इसको, वीरू को रोते देखते उस साधु ने कहा, बच्चा, तुम्हारी क्या समस्या है। तब वीरू ने कहा कि मेरे आम के पेड़ सूख गए हैं और मैं हमेशा किशोरी जी और भगवान कृष्ण को हर जन्माष्टमी पर आम चढ़ाता था, फिर भी मेरा ऐसा हाल हुआ है। तब साधु ने अपनी झोली में से एक बीज निकाल कर दिया और कहा, ये बीज को अपने आम के पेड़ के बागीचे में लगा देना, फिर देखना कुछ ही दिन बीते तो धीरे धीरे पेड़ बड़ा होने लगा और वो चमत्कारी पेड़ की तरह कुछ ही महीनों में इतना बड़ा हो गया और फल देने लगा। और फल भी कैसे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, क्योंकि वो जो फल दे रहा था वो सामान्य फल नहीं थे, वो सोने के आम थे। सोने के आम देखकर पूरे गांव में आसपास के लोग भी इकट्ठे होने लगे। अब तो वीरू वो आम लेकर शहर में बेचने के लिए गया सुनार के पास। सुनार ने उसने बहुत पैसा दिया। फिर वीरू ने उस पैसे से पहले जाकर कृष्ण भगवान के मंदिर में जो भी छोटा मोटा खर्चा बाकी था वो सब करवाया। मंदिर को फिर से नया आलीशान बनवाया और बाकी बचे पैसों से खेत खलियान और अपना छोटा सी कुटिया तोड़कर अपना घर बनाया। हे दोस्तों, हे फ्रेंड्स, किस तरह कृष्ण भगवान ने वीरू का दुख दूर किया। आप भी अगर इस कहानी से कुछ पाना चाहते हैं तो इस कहानी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।